दोनों प्रारंभिक जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान कर चुकी है। एक्स्ट्रा प्लेयर आ चुका है बैटिंग टीम का, फील्डिंग टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर। थोड़ा जल्दी करजे भाई। देखिए आयर क्रिकेट चैंपियनशिप वाला चौथा सीजन है और पिच को सजाने में जो अतुल भाई के खास मेंबर, जो पिच क्यूरेटर माइकल, एक अच्छी पिच उन्होंने बनाई है। आज के दिन फाइनल मुकाबले के दिन कैमरामैन थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे माइकल की तरफ। उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पिच बहुत अच्छी बनाई है। और दिलवाड़ा की बात की जाए तो मैं 10-12 साल का था तब से दिलवाड़ा का नाम सुना है मैंने एज ए वॉलीबॉल। भाई जी भी बहुत सारे मुकाबले दिलवाड़ा की टीम से खेल चुके हैं। जब भी वॉलीबॉल का टूर्नामेंट होता है तो दिलवाड़ा का नाम हमने बहुत सुना है और वॉलीबॉल से प्रचलित है। और इस इलाके में अगर लेदर बॉल की बात की जाए तो पिच बहुत कड़क है। विराज गेंदबाजी के ऊपर हल्के हाथों से टैप किया, पहली गेंद के ऊपर सिंगल के साथ मां मोगल वॉरियर्स ने अपना अकाउंट ओपन किया। सेमीफाइनल मुकाबला पहला, एक ट्रॉफी की दावेदारी कम से कम यहां से दोनों में से कोई एक टीम लेकर जाएगी। जो जीतेगा कम से कम एक ट्रॉफी तो मिलेगी, जो हारेगा इनका सफर यहां से खत्म हो जाएगा। ये प्रेशर दुगना है फाइनल से। हल्के हाथों से टैप करने का प्रयास था, फॉलो थ्रू में फील्ड किया, अच्छी फील्डिंग है गेंदबाज की ओर से, बहुत अच्छी लेंथ के ऊपर गेंदबाजी। विराज की बात की तो वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास, गेंद को लहराने की ताकत रखते हैं। मां मुगल वॉरियर्स एंड खोडियार किंग के बीच में टॉस हुआ, खोडियार किंग ने टॉस जीता था, फील्डिंग का फैसला किया था। ऊपर वाली गेंद थी, बाहरी किनारा लगा, शॉर्टिस थर्डमैन के ऊपर थोड़ी सी फंबल हुई, डाइव जरूर लगाई लेकिन सिंगल से संतुष्ट है संजू सिमरगाम। अकाउंट ओपन किया। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेले जा अक्षरम डेयरी 11 एंड मासी कोतर 11, जब भी पिछला मुकाबला जीत कर गई। बहुत कड़क टीम है। पेपर के पन्नों की बात की जाए तो मासी कोतर 11 ऑफसाइड के ऊपर कट कर दिया, शॉर्टिस थर्डमैन के ऊपर थोड़ा सा फंबल हुआ लेकिन सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। इस एक रन के साथ रन संख्या फिलहाल जा पहुंची है स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 रन। बड़े शॉट का प्रयास हवा में, कहने है बहुत ऊंची गई ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में, अच्छा कैच, अपर हैंड कैच धर्मेश की ओर से लिया गया। विकेट नंबर पहला, मां मोगल वॉरियर्स को संजू के रूप में लगने वाला पहला झटका। देखिए कैमरा कैप्चरिंग, देखिए मिडिल ऑफ द फ्रेम पीआर स्पोर्ट्स के हमारे कैमरामैन उमेश पटेल, और अच्छा कैच, अच्छा कैप्चरिंग कहा जाएगा, लाजवाब। और थोड़े से नाखुश होकर सेमीफाइनल में पहला विकेट गिरा मां मोगल वॉरियर्स का। संजू बैक टू द पेवेलियन। न्यू बैट्समैन थोड़ा जल्दी करेंगे, जल्दी भेजेंगे, बहुत रिक्वेस्ट कर के साथ कह रहे हैं क्योंकि आज के दिन और 2 मुकाबले इसके बाद, कुल मिलाकर 48 ओवर और खेलने हैं। चौसठ ओवर। विकेट नंबर 13 नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान के ऊपर हिरंजा मणिया, एक अच्छे बल्लेबाज है, पारी को चलाने की काबिलियत बहुत ज्यादा, एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में जरूर शुमार किए जाते हैं। देखना पड़ेगा यहाँ से बल्लेबाजी कैसे चलाते हैं। जरूरत है एक पार्टनरशिप की मां मोगल वॉरियर्स को। और खोडियार किंग की बात की जाए तो लड़ते गिरते पड़ते सेमीफाइनल तक पहुंच चुके हैं। कवर ड्राइव लेदर बॉल वाला शॉट था, एक अच्छा चीकी सिंगल निकाला। ये जोखिम भरा रन जरूर था लेकिन एक रन के साथ रन संख्या 1 ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, आफ्टर 1 ओवर 4 रन लॉस ऑफ 1 विकेट मां मोगल वॉरियर्स। आज के दिन की और कल की बात की जाए तो अभी तक बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिला। दूसरा दिन
जब शुरुआत हुई थी पहली मैच की दूसरे दिन की, तो वहां पर 107 रन मां सिकुत्तर 11 ने लगाए थे। वो टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर था। इसके बाद कोई बड़ा टारगेट देखने को नहीं मिला। इस मैदान की बात कीजिए तो टेनिस क्रिकेट का एवरेज स्कोर 8 ओवर में देखा जाए तो 67 या 68 था। हमारे बीच मैदान के ऊपर उपस्थित हो चुके हमारे मेहमान अजय भाई, उनका खूब खूब स्वागत है टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए। वीआईपी डाइस के ऊपर आपकी जगह खाली है, जल्द से जल्द आ जाइए सर, स्वागत है आपका। आहिर समाज प्रीमियर लीग है, 1 लाख चैंपियंस राशि वाला ये टूर्नामेंट है। विजय आहिर वालोड़, कमलेश आहिर वालोड़ की ओर से इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया, चौथा सीजन चलता हुआ, और आप इस समय अपना निकाल कर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। और विपुल भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनका पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। आधी पीछे वापस जाना पड़ेगा, क्या रन आउट का खतरा देखना पड़ेगा, क्रीज से दामन छूटा और विकेट नंबर 57 आहिर 2 गेंदों में 2 रन बनाकर सद्भाग्यवश रन आउट होकर पेवेलियन की तरफ रुख करेंगे। देखिए वीआईपी डायस के ऊपर स्वागत किया जा रहा है हमारे मेहमान का, अपना समय निकाल कर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक उर्फे गुड्डा के नाम से पहचाने जाने वाले बल्लेबाज रौनक, केकेबी के रौनक आएंगे। केकेबी टाइगर्स के आइकॉन प्लेयर रौनक कमेटी का संपर्क करेंगे। पिछले दिन यानी कि कल 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच हुए थे। सेहुल भाई आहिर मांदड़िया की ओर से हर मैन ऑफ द मैच के प्लेयर को 2100 रुपया, तो यहाँ पर 4200 रुपया आपके 2 मैन ऑफ द मैच के लेकर जाएंगे। और एक मेडन ओवर के 500 रुपया कुछ कहा था, तो वो, और शंभू ने भी एक मेडन किया था, तो वो शंभू भी आएंगे। और साथ में रौनक आहिर डुमस आएंगे, और उनकी ओर से कमेंटेटर के लिए भी 500 रुपया बख्शीश है, तो उनको शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू। ऑफसाइड के क्षेत्र में पंच की आदि के प्रॉपर लेदर बॉल वाला शॉट है, डाइव लगानी पड़ी, गेंद को रोकने का प्रयास किया, फील्डर है, चौके का इशारा। विराज गेंद के ऊपर पहुंच चुके थे, लेकिन हाथ शायद रोप को टच कर चुका था या लेग टच हुआ था। देखिए कैमरा कैप्चरिंग, देखिए गेंद की तरफ पीछा करते हुए विराज, और गेंद को रोका भी था, लेकिन दूसरा हाथ पीछे था, तब उन्होंने ये गेंद हाथ में ली थी। देखिए ऑपरेटिंग देखिए भावेश भाई का प्रॉपर दिखाते हुए कैमरे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, इसीलिए पीआर स्पोर्ट की बात कर रहे हैं हम। ऑन साइड की तरफ में खेला जरूर है, देखा फील्डर तैनात है, 2 टप्पा गेंद को फील करते हैं दिव्येश जूनागम, जब तक थ्रो करते तब तक 1 रन पूरा कर लिया। देखिए हिरेन जामणिया ने अभी तक जो शॉट खेले हैं ना, तीनों शॉट प्रॉपर लेदर बॉल वाले। टेनिस क्रिकेट में बहुत सारी मर्तबा हम देखते हैं सफल कर ऑफ स्टंप पे जाते हैं, ऑन साइड पे बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते हैं, या फिर रिवर्स, ये 2 शॉट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी तक 3 शॉट जो हिरेन जामणिया ने खेले, तीनों प्रॉपर लेदर बॉल वाले शॉट थे। वाइड लाइन, आधा अधूरा बल्ला चलाया, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर थी, और वाइट का इशारा। एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या फिलहाल है जब पहुंची है 10 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर मां मोगल वॉरियर्स 11। 8 ओवर का मुकाबला ये। रौनक आहिर आएंगे और साथ में आएंगे शंभू मंदिर, उन्होंने 1 ओवर मेडन किया था दोनों ने। और बहुत अच्छी गेंद, अनप्लेएबल बॉल, अश्विन माणिकपुर। देखिए ये जाऊं तो कहां जाऊं, ना आगे जाऊं ना पीछे जाऊं, खड़े रह गए, खड़े खड़े खेल गए, और बाकी का विकेट कीपर ने बहुत अच्छा अदा किया। वाइडीज ने का बल्ले का, देखिए ऑनसेट में बल्ला चलाया था, खड़ी हो गई गेंद, और आखिरकार आत्मनिर्भर कैच, विकेट नंबर 3 मां मोगल वॉरियर्स को लगने वाला तीसरा झटका। पावर प्ले की आखिरी गेंद बाकी है, 5 वही नंबर के ऊपर कप्तान खुद आते या किसी को भेजते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा। शिव है, बल्लेबाजी कर सकते हैं अंकित खैरगाम, कप्तान प्रिंस। 8 ओवर का मुकाबला है। अस्की लेजेंड क्रिकेटर, वो कहते हैं ना तलवार पुरानी लेकिन दार वही है। उम्र पे मत जाइएगा धनसुख भाई, ये ऐसे बल्लेबाज, एक ऐसे प्लेयर है कि आप इनको कम कभी आंक ही नहीं सकते।
थके हुए होते फिर भी मैच में अपना 100% देते हैं और हर जगह पर उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करके दिखाया है। एक लेजेंड क्रिकेटर, एक केतन आहिर वलसाड, उनको भी जरूर याद करेंगे। सिया पार्सल, सिया वॉरियर्स के साथ खेले थे लेकिन टूर्नामेंट टीम क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन एक जगदीश आहिर बाबा, एक अच्छे लेजेंड क्रिकेटर, 22 महीने के बाद कमबैक किया और चैंपियन करवाई टीम को। वलसाड आहिर बिग बेस में ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से, एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या 11। देखिए रनएबल रन हुए हैं और 3 विकेट गिर चुकी है मां मुगल वॉरियर्स की। पीछे बल्लेबाजी है, शिव है, प्रिंस है। मां मुगल वॉरियर्स के ऑनर दिनेश, प्लेड ऑन विकेट, प्लेड ऑन विकेट, बहुत अच्छी गेंद। देखिए पहली मर्तबा अस्की गोल्डन डक पेविलियन मैंने मेरे करियर में देखा है। अभी तक पिछले 4 साल से आहिर समाज में जुड़ा हूं लेकिन अस्की को गोल्डन डक पहली मर्तबा जाते मैंने देखा है। मां मुगल वॉरियर्स के ऑनर दिनेश भाई को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिवल भाई की रिक्वेस्ट है कि आपके हाथों जो इनामी राशि है, 2 मैन ऑफ द मैच की रौनक को 4200 रुपया और एक मैन ऑफ द मैच यानी कि 47 4700 रुपया। कैमरा घुमाएंगे, सामने जाएंगे मनीष। और शैम्पू ने एक मैदान ओवर किया था उसके 500। दिनेश भाई थोड़ा अंदर जाएंगे प्लीज, थोड़ा अंदर। कैमरे में देखिए दीपेश आप जाएंगे। थैंक यू रौनक, 2 मैच में मैन ऑफ द मैच आइकॉन का काम कर दिया। और शंभू मंदिर, और 2 मैन ऑफ द मैच बाकी है। केकेबी के 3 मैन ऑफ द मैच, 2 रौनक की, एक किसकी, 2 ही थे। ओके, दोनों एक में हारे थे, सॉरी। दोनों रौनक ही है, रौनक ही है दोनों मैच में। हाँ दोनों में। फिलहाल बल्लेबाजी के ऊपर है पीयूष। पहली मैच का मैन ऑफ द मैच और हमारे साथी कमेंटेटर आकिब भाई हैं, तो उनको विजय भाई के हाथों जो दिया जाएगा, 2 कमेंटेटर के लिए 500 रुपया विजय भाई के हस्ते दिया जाएगा। तो उन्होंने हमारी कमेंट्री को सहारा है, उन्होंने हमें सहयोग दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी। सेवल पे आहिर मांदरिया, और वहाँ पर मांदरिया में भी टूर्नामेंट है और कुछ फॉर्म बाकी है, कल आखिरी दिन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरवाइए और सपोर्ट कीजिए। और कट किया पॉइंट के ऊपर, आसान सा कैच, किलर मिलर मितुल, कोई गलती नहीं की। मितेश नाम का, अश्विन है कि मितेश है, अश्विन है सॉरी। और पूरी जो ऑफिशियल पैनल है सबके लिए, और जिनमें अंपायर्स भी है, स्कोरर भी है, कमेंटेटर भी है, ऑपरेटर भी है, अंपायर, कैमरामैन, सबके लिए विजय भाई वालोड की ओर से 500 रुपया सबको एक प्रोत्साहन के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में दिया जाता है। तो विजय भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा काटिंग के ऑनर की ओर से, क्योंकि ये ऑनर दे रहे हैं तो ऑनर की ओर से। उसके बाद देखा जाए तो परबोमा आहिर अकोटी की ओर से भी 500 रुपया दोनों कमेंटेटर के लिए ऑलरेडी मेरे पास जमा हो चुके हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश भाई मां मुगल वॉरियर्स के ऑनर दिनेश भाई की ओर से भी दोनों कमेंटेटर के लिए 500 रुपया और कैमरामैन और ऑपरेटर के लिए भी 500 रुपया, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 विकेटें 12 के निजी स्कोर के ऊपर, टीम थोड़ी सी दबाव में, नए बल्लेबाज के रूप में मितुल। हल्के हाथों से खेला, सिंगल के साथ अशुभ अंक 13। मितुल आहिर और पीयूष की जोड़ी मैदान के ऊपर है। विराज की बात कीजिए तो एक अच्छी ले में गेंदबाजी करता हुआ कुल मिलाकर 2 सफलता अर्जित कर चुका है।
हल्के हाथों से सिंगल, मिस फील्ड, क्या चौका जाएगा देखना पड़ेगा। आउटफील्ड बहुत तेज है, ये निकल जाएगी गेंद। ये देखिए ईडन गार्डन हाथ में लगी थी गेंद फिर भी चौका। ईडन गार्डन से भी तेज आउटफील्ड है। अच्छी बात है कि ईडन गार्डन के ग्राउंड्समैन के पास ये वीडियो नहीं पहुंचा, नहीं तो वो भी शर्मा जाएंगे, इतना तेज आउटफील्ड। और पूरा श्रेय जाएगा माइकल। अभी तक माइकल को कैमरे में किसी ने देखा नहीं है। अगर आवाज मेरी पहुंच रही है तो प्लीज आप थोड़े से बाहर निकलिए, हमारे बहुत सारे दर्शक देखना चाहते हैं माइकल कौन है, ऐसे ही पिच बनाने वाले। और माइकल को भी विजय भाई आहिर की ओर से 500 रुपया है, ये पिच क्यूरेटर। देखिए दूसरे दिन धनसुख भाई, दूसरे दिन टीम पिच बनाई थी 107 रन वाली, तीसरे दिन बनाई 45-46 वाली, आज एवरेज है। बल्लेबाज को भी फायदा है। हल्के हाथों से टैप किया, ये निकल जाएगी, हाथ में लगी है, थोड़ी सी स्पीड कम की, अच्छी फील्डिंग। शॉटिस थर्डमैन के ऊपर जो फील्डर खड़ा है आर्यन, ये उभरता सितारा है, इमर्जिंग प्लेयर है, आहिर समाज की शान, भविष्य। हम भी जब खेलते थे ना छोटे छोटे, तो हमें पीछे खड़ा कर दिया जाता था गेंद को रोकने के लिए, और गेंद हाथ में आती थी तो कूदते थे, मौका मिला हाथ गेंद पकड़ने का। और एक बाहरी किनारा अश्विन है आर्यन की ओर से, अच्छी फील्डिंग, अच्छा स्पेल विराज का। 12 रन देकर 2 सफलता, अभी भी एक गेंद आना बाकी है। अश्विन की बात कीजिए तो एक ओवर में 7 रन देकर 2 सफलता। ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ मां मोगल वॉरियर्स 19 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पूरे ग्राउंड के ऊपर हैवी रोल से लेवलिंग किया गया और ग्राउंड को कड़क बनाया गया ताकि गेंद जल्दी भागे। देखिए वीडियो हमारे पास ग्राउंड के ओर से मिला है, भावेश भाई को मिलेगा तो हम बीच में चलाएंगे। बल्ले का निचला सिरा लगा खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर गेंद गई फाइनल के तीसरे में किलर मिलर वहां पर मौजूद है। इस मर्तबा मितेश दाम का खराब थ्रो, दूसरे की चेष्टा, ये दूसरा रन। एक एक रन की वैल्यू, बूंद बूंद से सरोवर बनता है, अगर सरोवर बन गया तो दरिया बनने में देरी नहीं लगेगी। एक एक रन की वैल्यू, वो कहते हैं ना जल ही जीवन है, वैसे रन ही फन है। एक एक रन। 3 ओवर की समाप्ति, मां मोगल वॉरियर्स का स्कोर 7 रन प्रति ओवर, 21 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आधी टीम पेवेलियन लौट चुकी है, अभी भी कुल मिलाकर 30 गेंदों का खेल बाकी है। डगआउट में शिव आहिर है, साथ में है प्रिंस डूमस है और अंकित भी है क्या। 3 बल्लेबाज ऐसे हैं, आखिरी 4 ओवर में 50-60 रन जड़ने की ताकत तीनों के पास है। और हार्दिक तो गुड्डा आउट होके गया, आउटिंग। लेकिन ये 3 बल्लेबाज ऐसे डगआउट में बैठे हैं ना, 50-60 रन 4 ओवर में जड़ने की ताकत, तो अभी भी आशाएं जीवंत है। छोड़ चेंज होने की ताकत कब होगी, जब आकिब आएंगे तो रनों की विचार देखने को मिलेगी। हमारे कमेंटेटर धर्मपुर की एक सुरीली आवाज है, एक नया चेहरा कमेंट्री में। और 22 साल का लड़का है धनसुख भाई, लेकिन उनकी आवाज आपने सुनी कमेंट्री में, एक धूम मचाई है। जब हम 22 साल के थे तो हमें पता ही नहीं क्रिकेट का क नहीं आता था। और जगदीश भाई आहिर और जयदीप बारसोल और खास करके ठाकर रॉक्स का ऑनर कीर्ति भाई आहिर ने बहुत सहयोग दिया है उनको कमेंट्री का सपोर्ट के लिए, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और थोड़ा आधा अधूरा शॉट, अच्छी फील्डिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा, मिस फील्ड, दूसरे की चेष्टा, रनिंग बिटवीन द विकेट, रनआउट का खतरा, क्रीज से दामन छूटेगा। विकेट नंबर कुल मिलाकर 21 के ऊपर छठा गिरा, मां मोगल वॉरियर्स को रनआउट से दामन छूटेगा। थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ था, देखिए रिप्ले में क्या थ्रो किया, तेजी के साथ जड्डू वाला सीधा अश्विन के दस्तानों में। ये थ्रो बहुत कम देखने को मिला था, रॉकेट थ्रो। और 22 के ऊपर लगने वाला छठा झटका, कौन आएगा, शिव आएंगे, प्रिंस आएंगे, प्रिंस कप्तान खुद मैदान के ऊपर, कप्तान चले सीना तान, टीम थोड़ी सी दबाव में है, टीम थोड़ी सी दबाव में है। और प्रिंस राजकुमार एक ऐसा लड़का, उनका रिकॉर्ड आपको बताता चलो, एक रिकॉर्ड मुझे बहुत पसंद है, ऐसे तो बहुत सारे रिकॉर्ड किए, लेकिन एक रिकॉर्ड आज भी मुझे याद है, पौसरा में ओपन टूर्नामेंट था, एक तरफ बंटी पटेल, जिग्नेश गोटी, स्नेहल, अखिलेश यादव,
पूरी टीम पैक और सामने एक लौता प्रिंस और पूरी मैच जिताई थी सेमीफाइनल मुकाबला और बहुत अच्छी तरीके से वो मुकाबला जिताया था। वो पारी आज भी वो छवि मेरे दिमाग में छपी है। ऐसा आहिर समाज का लाडला, तब तो कुछ ज्यादा क्रिकेट में उनका अनुभव नहीं था, फिर भी बड़ी टीम को हराना आसान नहीं होता। एक नंबर की टीम 11-22 खरवासा की ओर से भी इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए 11,000 रुपया मिले हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शॉट देखिए, एक के साथ रन संख्या जा पहुंची है 23 रन। पारी की 28 गेंदें हैं। ये कारवा कहां तक लेकर जाएंगे इसके ऊपर निर्भर करेगा। अच्छी गेंद, अश्विन अपने कोटे का જે કોઈ ટીમની એન્ટ્રી ફી બાકી હોય પ્લીઝ જમા કરાવજો, જેથી કરીને ઓર્ગેનાઇઝર કમિટીને તકલીફ નહીં પડે। નામ નથી એનાઉન્સમેન્ટ કરતા, જે કોઈ બાકી હોય તો પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે જમા કરાવી જજો। ઘણી ટીમની એન્ટ્રી ફી બાકી છે। हल्के हाथों से पॉइंट के ऊपर उनका खतरा देखना पड़ेगा। विराट जानते हैं, अश्विन बीच में आ गए। विराट जानते थे कि ये रनआउट बहुत वैल्यूएबल, ये सोच अच्छी, वो जानते हैं कि प्रिंस का रनआउट बहुत वैल्यूएबल है, वही सोच। इनसाइड आउट शॉट खेलने का विराट से बगल से दूर जाएगी बहन, डीप कवर बाउंड लाइन के ऊपर तैनात है, दूसरे की चेष्टा मिल जाएगा। लंबा मैदान है, ये साइड की बाउंड्री लंबी है क्योंकि पिच दूसरी साइड के ऊपर है एंड में, तो ये बाउंड्री थोड़ी लंबी, इंटरनेशनल में भी हमें वो देखने को मिलता है। और 2 रन मिले हैं और 2 रनों के साथ रन संख्या 26 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर चौथे ओवर की आखिरी गेंद। अगला मुकाबला सेमीफाइनल अक्षरम डेरी 11 तेजस भाई आहिर वांजड़ा एंड मां सिकोतर 11 अरुण भाई एंड उमेश भाई आहिर नागधरा। ये दोनों ऑनर जय वीरू दोनों भाई मां सिकोतर 11 के। दिशा दिखाई क्या दो लेंगे देखना पड़ेगा। पहला रन किलर मिलर वहां पर मौजूद है, एक से संतुष्ट करना पड़ेगा। रनआउट ऑलरेडी 2 हो चुके हैं तो जोखिम लेना नहीं चाहेंगे। पहले 24 गेंदों का खेल खत्म हुआ, 24 गेंदों के बाद फिलहाल रन संख्या जा पहुंची है कुल मिलाकर 27 रन, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। 24 गेंदों का खेल बाकी है और ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के ऊपर 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, थोड़ा सा वक्त मिला है। तो हम इस टूर्नामेंट में जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनको नहीं बोलेंगे। जीतू भाई आहिर बामणी की ओर से 51,000 रुपया, बालू भाई आहिर वराड़ की ओर से 11,000 रुपया, लल्लू भाई परसोत उनकी ओर से टी शर्ट की स्पॉन्सर की गई। जीतू भाई वासिया माणिकपुर 11,000, जीगर भाई नायक 11,000 रुपया, अंबू भाई साकरी 11,000 रुपया, धनसुख भाई खड़सुपया जोगी मैया वॉरियर्स के ऑनर 11,000 रुपया, शैलेष भाई अडाजन 11,000 रुपया, गुमान भाई वेलू 11,000 रुपया, बालू भाई परसोत 11,000 रुपया, अमित भाई बुहारी 25,000 रुपया, टिंकल भाई हथुका 11,000 रुपया, कमलेश भाई दिलाडवा 11,000 रुपया, राकेश भाई डुमस 2100 रुपया, परवोमा आहिर अकोटी की ओर से 11,000 रुपया, सेहुल भाई आहिर मांदरिया 5,000 रुपया, जय एंदल 5,000 रुपया, एलर्ट मोलदरा की ओर से 5,000 रुपया, रमेश भाई आहिर डुमस की ओर से 25,000 रुपया एंड अजय भाई खरवासा की ओर से 11,000 रुपया। देखिए सेहुल भाई आहिर, जय एंदल एंड एलर्ट मोलदरा हमें मिलेंगे वहां पर मैंडड़िया मैदान के ऊपर जनवरी 8, 9, 10, 11, 12 तीनों ऑनर आएंगे। यूएसए से बिलोंग करते हैं। यूएसए में अभी फिलहाल 60/60 का
पूरा डिस्प्ले लगाकर वहां पर मैच का आनंद लेते हुए। और उन्होंने तो पहले से ही पीआर स्पोर्ट को सब्सक्राइब कर दिया है, यूएसए से सब्सक्राइबर मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने अभी पीआर स्पोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी प्लेयरों को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर मोमेंट, हर कैप्चर मोमेंट आपको मिल जाएगा। आपने अगर स्लीपिंग सिक्सर लगाया है तो सुकू को पूछ लीजिए, और सुकू डगआउट में पहुंचा उससे पहले उसके व्हाट्सएप के ऊपर स्लीपिंग सिक्सर का वीडियो पहुंच चुका था। ये काम सिर्फ पीआर स्पोर्ट कर सकता है। आप मुंबई के पैनल बुलाओगे वो नहीं करेंगे, वो कैप्चर करके चले जाएंगे। आपको ढूंढना है कौन सी मिनट में कौन सी टाइम के ऊपर मैंने सिक्सर लगाया, आप खुद निकालिए, उसके बाद आप अपना वीडियो निकालिए। लेकिन ये तो काम फ्री में पीआर स्पोर्ट के ऑपरेटर भावेश पटेल कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अच्छी ऑपरेटर को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 24 गेंदों का खेल खत्म हुआ। कॉमेडी बॉक्स एन के और से यहाँ पर गेंदबाजी होगी। और स्वागत है कॉमेडी बॉक्स में साथी सहयोगी कमेंटेटर आकिब से, धर्मपुर की सुरीली आवाज, वॉइस ऑफ धर्मपुर, स्वागत है। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 27, 27 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर मां मोगल वॉरियर्स। अच्छी गेंद, इस बार बल्ला चलाया था लेकिन इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल किया। काबिलियत है गेंदबाज पार ताहिर के पास वेरिएशन की। आजकल जिस प्रकार से गेंदबाजी की जा रही है, मॉडर्न टेनिस क्रिकेट, स्लोवर गेंद, बैक ऑफ लेंथ बाजी, उसी प्रकार से यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज पार ताहिर अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर। बल्ला जरूर चलाया था, संपर्क हुआ नहीं। गुड लैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर, लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। मितुल आहिर और प्रिंस आहिर, एक आइकॉनिक खिलाड़ी। नॉन स्ट्राइक हैंड के ऊपर मितुल खड़े हैं और स्ट्राइक के ऊपर प्रिंस। अपराइट पोजीशन में अलोंग द ग्राउंड खेला, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात, घुटनों के बल के ऊपर जब तक गेंद फील होती है, ओवरआर्म थ्रो दिया जाए तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पारी गई है 5वां ओवर। मां मोगल वॉरियर्स और खुडियार किंग्स के बीच में चलने वाला क्वालिफायर राउंड 1 पहला सेमीफाइनल मुकाबला। वाइड इज लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर तैनात है बल्लेबाज के लिए। शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर, लॉन्ग ऑफ डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर। अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद सीधे वाइड इस लाइन के ऊपर। ये एक अच्छी गेंदबाज की निशानी है। पार ताहिर जिस प्रकार से लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, रिप्ले में देख सकते हैं। पीआर स्पॉट, एक अच्छी कैप्चरिंग वहां पर उमेश पटेल कैमरामैन की ओर से। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास सफल हुए। दोनों बल्लेबाज के पास काबिलियत है, ताकत है सिक्सर चौके लगाने की। आकाशी टोला, नीचे खिलाड़ी, गेंद फलक में, बल्लेबाज की जान हलक में, डीप मिड विकेट के ऊपर। मौका था, दस्तूर भी था और रैकेट ड्रॉप हुआ। वहां पर सही पोजीशन नहीं बना पाए थे फील्डर डीप मिड विकेट के ऊपर। एक मौका और मिला है यहाँ पर बल्लेबाज मितुल को। किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल रन संख्या 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर। ऑफ स्टंप के ऊपर गेंदबाजी, वाइड इस लाइन के ऊपर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ मुड़ी और अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली। 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 30 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। नीलेश नोगामा अगर कप्तान यहाँ पर उपस्थित है अक्षरम डेयरी 11 के, तो उनसे गुजारिश से कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करना है जल्द से जल्द। नीलेश नोगामा अगर इस ग्राउंड के ऊपर है, मेरी आवाज आप तक आ रही है, तो कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे अक्षरम डेयरी 11 के कप्तान नीलेश नोगामा। पांच ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 30 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी बल्लेबाजी में गहराई है मां मोगल वॉरियर्स की अगर बात करें
राकेश आहिर अपने डगआउट में उपस्थित है। अंकित आहिर खेरगाम से बिलोंग करते हैं, काबिलियत है उनके पास भी, सिक्सर चौके लगाने की ताकत है उनके पास। फिलहाल डगआउट में बैठे हुए बल्लेबाज गहराई बल्लेबाजी में है। पारी का छठा ओवर, उल्टास गेंद और सही नसीहत, तोहफा दिया, कबूल किया। वाइड इज लॉन्ग ऑन डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे सीमा रेखा के बाहर, यूज एन आई मैक्सिमम, आउट ऑफ पार्क। अक्षरम डेरी 11 के कप्तान और मां सिंगोतर 11 के कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए संपर्क करना है कमेंट्री बॉक्स की। और चिराग आहिर और नीलेश नोगामा सामने की तरफ, स्टैंड एंड डिलीवर, तीर भी शर्मा जाए ऐसा सीधा स्ट्रोक खेला। गेंदबाज के सर के ऊपर से दस्तक देने के बाद गेंद पहुंची थी सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पहले ही बताया था ताकत है बल्लेबाज प्रिंस के पास, एक आइकॉनिक खिलाड़ी है और उसी प्रकार से बल्लेबाजी करते हुए मां सिंगोतर 11 के कप्तान चिराग आहिर से गुजारिश है संपर्क करना है जल्द से जल्द टॉस करने के लिए। विजय भाई आहिर की ओर से आपके लिए कॉल रहेगा। और नीलेश भाई नोगामा 42-42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब राइट पोजीशन बनाने के बाद कट करने का प्रयास था, पंच करना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से 38 सर्कल। देखिए डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्डर तैनात है, वापसी की गई है गेंदबाज की ओर से एक सटीक लेंथ और लाइन के साथ। पारी का ये छठा ओवर, 42-42 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी गेंद वाइड इस लाइन के ऊपर, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास, ऑफ स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। दिव्य साहिर अपने कोटेगा ये पहला ओवर टीम की ओर से छठा ओवर। खोडियार किंग्स के कप्तान ने भरोसा जताया था और उसी प्रकार से गेंदबाजी करते हुए पहली 2 गेंद के ऊपर सिक्सर जरूर आए, उसके बाद वापसी की चारों खाने चित कर दिए वहां पर। जिस प्रकार से गेंदबाजी की जा रही है वाइड इस लाइन के ऊपर, एक अच्छी गेंदबाज की निशानी है टेनिस क्रिकेट की अगर बात करें। अभी तक 12 रन खर्च किए, आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज प्रिंस के लिए। डाउन द ग्राउंड खेला, हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद जाएगी सीधे वाइड इज लॉन्ग ऑन डी बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर तैनात, जब तक गेंद फेल होती ओवर आर्म थ्रो दिया जाए तब तक पर्याप्त समय था दोनों बल्लेबाज के पास। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 6 ओवर की समाप्ति के बाद मां मोगल वॉरियर्स का स्कोर जा पहुंचा है 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। नीलेश नोगामा और मां सिंगोतर 11 के कप्तान, खुद टीम के ऑनर अरुण भाई और उमेश भाई, जो कि टीम के ऑनर है अरुण भाई नागदरा और विजय भाई आहिर वालोड उनके साथ में। अजय भाई खरवासा मंच मैदान के हमारे साथ उपस्थित है, उनके हाथों टॉस किया जाएगा। हमारे साथ अक्षरम डेयरी के ऑनर नीलेश नोगामा और मासिकोतर 11 के ऑनर अरुण भाई उपस्थित है। ऑर्गेनाइजर कमेटी के मेंबर विजय भाई भी है। ओके, कॉल रहेगा मासिकोतर 11 का। टॉस होने के बाद तुरंत फैसला है बॉलिंग या बैटिंग। किंग की मांग की है एंड इट्स अ किंग। मासिकोतर 11 टॉस जीता है। आप बॉलिंग ओके, गेंदबाजी का फैसला। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत आभार। दोनों टीम अगर चेंजेस है तो 11 में बता के जाएंगे। अरुण भाई 11 में चेंजेस, ओके सेम टीम। ओके, तो अक्षरम डेयरी की 11 में चेंजेस है, फाइनल थोड़ा वो कैप्चर करेंगे। स्टार्टम बोल किया डीप मिड विकेट के ऊपर, फील्डर तैनात, मौका था वहां पर लेकिन करारा प्रहार, बुलेट शॉट, बल्ला जरूर चलाया था और 1 बाउंस के बाद इनटू द फैंस। प्रिंस साहिर आक्रामक तीखे तेवर में अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बीच मैदान के ऊपर। 47 स्कोर कार्ड के ऊपर, रन संख्या आगे बढ़ेगी
6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये सेकंड लास्ट ओवर। पार ताहिर ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। दूसरे क्वालिफायर राउंड यानी कि दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के लिए अक्षरम डेरी और मां सिंगोदर 11 के बीच में मुकाबला खेला जाएगा। टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया है मां सिंगोदर 11 के कप्तान ने। कड़क है और बेधड़क हवा के साथ घटा के संग संग प्रिंस आहिर बीच मैदान के ऊपर आक्रामक तौर में बल्लेबाजी करते हुए 6 के साथ वेलकम 50 चेयर ऑफ द 50। मां मोगल वॉरियर्स ने अपने 50 रन पूरे किए स्कोर कार्ड के ऊपर 53 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये सेकंड लास्ट ओवर बड़ा ओवर बनाने का प्रयास है बल्लेबाज प्रिंस आहिर जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहली 2 गेंद 10 रन खर्च कर लिए गेंदबाज ने। एक निर्णायक पारी खेली जा रही है बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाज प्रिंस आहिर की ओर से। हवा में नीचे खिलाड़ी डिप्स केले के ऊपर फील्डर था लेकिन बनेंगे मात्र दर्शक। 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर। आक्रामक तौर में बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर जिस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी की जा रही है मां मोगल वॉरियर्स के एक आइकॉनिक खिलाड़ी प्रिंस आहिर की ओर से 59 रन। निजी स्कोर की अगर बात करें 31 रन 4 सिक्सर 1 चौके 14 गेंदों का सामना किया। 220 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट। चौदह गेंदों के ऊपर 31 रन अपना निजी स्कोर। बल्लेबाज प्रिंस आहिर जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं। बल्ले का टॉप एज और यस वहां पर पहला स्लिप के ऊपर कोई गलती नहीं की। काफी बड़ा विकेट अपने आप से भी नाराज है जिस प्रकार से बल्ला चलाया था। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और स्लिप के ऊपर जिस प्रकार से फील्डर ने कैचिंग पोजीशन के ऊपर एक अच्छा कैच वहां पर देखने को मिला। फिलहाल छोटी सी तूफानी वाली पारी यहां पर समाप्त हुई। प्रिंस आहिर 14 गेंदों का सामना किया अपनी टीम के लिए 31 रन बनाए और कैच आउट होकर पवेलियन की ओर। तो इस प्रकार से लगने वाला यह 7वां झटका मां मोगल वॉरियर्स 11 को। फिफ्टी 59 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये सेकंड लास्ट ओवर चल रहा है। एक अच्छी बल्लेबाजी वहां पर 31 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन की ओर। एक आइकॉनिक खिलाड़ी अपने डग आउट में तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है मां मोगल वॉरियर्स के जो ऑनर है। दिनेश भाई एरू इनकी टीम फिलहाल बल्लेबाजी के ऊपर और खोडियार किंग्स कि जो टीम ऑनर की अगर बात करें संजय भाई अंबाज की ये टीम फील्डिंग के ऊपर फिलहाल नए बल्लेबाज अंकित खेरगाम ने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर। अच्छी गेंदी ऑपराइट पोजीशन पर आने के बाद कट किया गली के ऊपर। आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज निकल जाएगी और चौका देकर भी जाएगी। अपना अकाउंट ओपन किया चौके के साथ मां मोगल वॉरियर्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर। रन संख्या 63 रन। पारी का ये सेकंड लास्ट ओवर काफी महंगे साबित हो रहे हैं गेंदबाज पार ताहिर बीच मैदान के ऊपर एक असरिया 5 गेंद कर चुके हैं। 23 रन खर्च किए अपने स्पेल में, एक सफलता। स्ट्राइक के ऊपर अंकित खेरगाम कट करने का प्रयास था वहां पर। गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मां मोगल वॉरियर्स 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। आखिरी 6 गेंदें से बल्लेबाजों के लिए। करेक्ट रन रेट 9 का औसत चल रहा है। प्रोजेक्टेड स्कोर 70 टू 72 तक लेकर जाएंगे या नहीं, उससे भी ज्यादा आएंगे ये पता चलेगा। फिलहाल आखिरी 6 गेंद बल्लेबाज के लिए मां मोगल वॉरियर्स अंकित आहिर और मितुल आहिर दोनों बल्लेबाजी करते हुए बीच मैदान के ऊपर। पिछले ओवर की अगर बात करें 20 रन खर्च किए। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से डीवीएस। लॉफुल टॉस गेंद वहां पर जाकर लगी सीधे स्टंप के ऊपर। अपने आप को यॉक करने का प्रयास था लेकिन यू मिस डेफिनेटली आई हिट। विकेट नंबर 8वां
मामोगल वॉरियर्स को लगने वाला 8वां झटका पारी के आखिरी ओवर में। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है ये पीआर स्पॉट आमोदरा की पैनल फिलहाल ऑपरेटिंग के ऊपर भावेश भाई और कैमरामैन उमेश पटेल हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जो भी देख रहा है ऑनलाइन, जो भी दर्शक देख रहे हैं उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड देलवाड़ा के ऊपर, जिसका पूरा श्रेय जाएगा एक अच्छा विकेट, एक अच्छा ग्रीन ग्रास, एक अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल करके दिए ऑनर अतुल भाई और माइकल। टफ विकेट की अगर बात करें तो 4 विकेट है, लेदर बॉल वाली भी यहाँ पर विकेट है, टेनिस क्रिकेट हेवी गेंद की और इस प्रकार से लाइट गेंद डे नाइट की, ये नेविया हेवी गेंद का इस्तेमाल किया जा रहा है इस टूर्नामेंट के लिए। माइकल फिलहाल एक अच्छी विकेट बनाई है उन्होंने, 63 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 8 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर नए बल्लेबाज राकेश आहिर ने प्रस्थान कर लिया है। लाउड अपील वहां पर नकार दिया अंपायर ने। कुछ सलाह मशवरा करेंगे, जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद डिसीजन दिया जाएगा। तब तक एक अनाउंसमेंट जरूरी है, सुन लीजिए। GJ05 RL 9738 कार के जो ऑनर है उनसे गुजारिश है जल्द से जल्द गाड़ी के पास पहुंच जाए। GJ05 RL 9738 GJ05 RL 9738 स्विफ्ट कार है, उनसे मालिक से गुजारिश है जल्द से जल्द गाड़ी के ऊपर पहुंच जाए। अभी अभी आउट होकर पवेलियन की ओर आए राकेश साहिर, उनका स्थान लेने के लिए जेनिल ने प्रस्थान कर लिया है। फिलहाल बीच मैदान के ऊपर आखिरी जोड़ी। माँ सिंगोतर 11 के जो टीम ऑनर है उमेश भाई और अरुण भाई की ओर से दोनों कमेंटर को 500 रुपया अच्छा साथ और सहकार दिया जा रहा है। दिल से हम शुक्रगुजार है आपके। शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा के ऊपर दूसरे क्वालिफायर राउंड सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है माँ सिंगोतर 11। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला किया है माँ मोगल वॉरियर्स। पारी का ये आखिरी ओवर 9 विकेट के नुकसान के ऊपर 63 रन, आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर। अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया, हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद पहुंची मिड ऑफ के ऊपर 38 सर्कल के बाहर। जिस प्रकार से लॉन्ग ऑफ से जाकर जब तक गेंद उठाकर वापस थ्रो करते तब तक सिंगल रन मिलेगा, सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 60 फॉर 64 रन। पारी का ये आखिरी ओवर और आखिरी जोड़ी मैदान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अंकित खेरकाम, देखिए काबिलियत है, ताकत है सिक्सर लगाने की बल्लेबाज अंकित के पास। जड़ वाली गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था लेकिन सटीक यॉर्कर बुमराह वाली गेंदबाजी, यहाँ पर सटीक नटराजन वाली गेंदबाजी। देखिए जो सामने जो मशीन के ऊपर बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, उनसे गुजारिश है कि आप बैठिए, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो स्टेयरिंग है वो स्टेबल ही रहने दीजिए। थोड़ा साथ और सहकार देंगे ये टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, दिल से हम रिक्वेस्ट करेंगे। बैठिए, बैठने में दिक्कत है नहीं, लेकिन जो स्टेयरिंग है उसको घुमाए नहीं क्योंकि लॉक हो सकती है। अच्छी गेंद थी, शॉर्ट अम्बुल करने का प्रयास, रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 60 फॉर 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या। आखिरी ओवर की आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज अंकित खेरगाम के लिए।
उड़ाया है इस बार आकाशी टोला, उड़न खटोला, गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। आगाज किया था बल्लेबाज प्रिंस आहिर ने उसी प्रकार से अंजाम देने का प्रयास और सफल भी हुए बल्लेबाज अंकित खेरगाम। 6 के साथ रन संख्या 70 रन बना लिए है मां मोगल वॉरियर्स ने 8 ओवर की समाप्ति के बाद। मुकाबला अगर जीतना है, यहाँ से फाइनल में अगर क्वालिफाई करना है तो खोडियार किंग्स को बनाने पड़ेंगे 8 ओवर में 71 रन। आहिर क्रिकेट चैंपियंस लीग की अगर बात करें, आहिर क्रिकेट चैंपियनशिप की अगर बात करें, वालोड सीजन चौथा, ये चौथा संस्करण ऑर्गेनाइजर विजय भाई आहिर वालोड और कमलेश भाई आहिर वालोड की ओर से एक अच्छा ऑर्गेनाइजर है। इस टीम की अगर बात करें, यहाँ पर 12 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। आज के दिन 4 टीम जिसने क्वालिफाई किया। 12 टीमें की अगर बात करें, हम जो ऑनर है उनका दिल से शुक्रगुजार है। खोडियार किंग्स के ऑनर संजय भाई अंबाज, माँ वरुड़ी वॉरियर्स उमेश भाई आहिर नागदरा, माँ भवानी 11 तेजस भाई आहिर अब्रामा, अक्षरम डेरी 11 तेजस भाई आहिर वांझणा, माँ सिंगोतर 11 अरुण भाई आहिर और उमेश भाई आहिर और अरुण भाई आहिर नागदरा, सिया वॉरियर्स योगेश भाई आहिर नागदरा, कृष्णा काटिंग विजय भाई आहिर वालोड, माँ मोगल वॉरियर्स दिनेश भाई आहिर एरू जो भी सेमीफाइनल मुकाबला खेल रही है उनकी टीम है। रोकड़ का 11 चिराग भाई आहिर, सिंगोत केकेबी टाइगर सेहुल भाई आहिर, माडरिया साइनीर सूरा 11 मनीष भाई पलसाना की टीम और आई खोडल 11 सिम भाई आहिर की टीम। इन्होंने अच्छा साथ और सहकार दिया, पार्टिसिपेट किया इस टूर्नामेंट के लिए, तो हम उनका दिल से शुक्रगुजार करते हैं। 1 लाख की इनामी राशि, दक्षिण गुजरात का सबसे बड़ा टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप किया गया है। जीतूभाई बामणी की ओर से 51,000 रुपया, बालूभाई वराड़ की ओर से 11,000 रुपया। टी शर्ट के जो स्पॉन्सर है लालूभाई परसोत, जीतूभाई वासिया माणिकपुर की ओर से 11,000, जिगर भाई नायक की ओर से 11,000, अंबुभाई साकरी 11,000, धनसुख भाई खड़सूपा 11,000, शैलेश भाई अडाजन 11,000, गुमान भाई वेलुक 11,000, बालूभाई पलसोड़ की ओर से 11,000। ध्रुव से गुजारिश है मैन ऑफ द मैच लेने के लिए कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करेंगे। अमित भाई बुहारी की ओर से 25,000 रुपया, टिंकल भाई हतुका की ओर से 11,000, कमलेश भाई देलाड़वा की ओर से 11,000, राकेश भाई डुमस की ओर से 2100 रुपया, प्रभु मामा आहिर अकोटी की ओर से 11,000, सेहुल भाई आहिर की ओर से 5,000, जय एंदल की ओर से 5,000, एलर्ट मोलधरा की ओर से 5,000, रमेश भाई आहिर डुमस की ओर से 25,000 और अजय भाई खरवासा की ओर से 11,000। इस प्रकार से हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है कमेंटर और जो पूरी पैनल अंपायर्स और स्कोरर और जो पूरी पैनल को यहाँ पर विजय भाई आहिर की ओर से 500 रुपया, दोनों कमेंटर, ऑपरेटर, कैमरामैन और अंपायर्स और स्कोरर को। उसके बाद सेहुल भाई मांडड़िया की ओर से दोनों कमेंटर को 500 रुपया, प्रभु मामा अकोटी की ओर से 500 रुपया, दिनेश भाई एरू की ओर से 500 रुपया, अरुण भाई उमेश भाई और अरुण भाई नागदरा की ओर से 500 रुपया। इस प्रकार से साथ और सहकार आपने सहारा है तो हम आपका दिल से शुक्रगुजार करते हैं। गिरीश भाई कचोली यहाँ पर उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत है और उनकी ओर से इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए 1100 रुपया ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर। तो फिलहाल 8 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन बने हैं मां मुगल वॉरियर्स। अब किस प्रकार से बनेंगे और कितने रन बटोर पाएंगी पावर प्ले में खोडियार की किंग्स, ये बताने के लिए
समालोचन कक्ष कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है। आइए सरफराज सर, आपका द वॉइस ऑफ गुजरात। शुक्रिया। एक शब्द हमारे साथी कमेंटेटर जिसको समालोचन कक्ष कमेंट्री बॉक्स समालोचन कक्ष मराठी में कहा जाता है, तो थोड़ी सी पीछे से आवाज आई थी सरफराज भाई, 2-4 लाइन मराठी की प्रयास करेंगे। दोनों फलंदाज अंकित दिवेश जुनागाम और मीर दामका आणि गोलंदाजी मार्गवरून गोलंदाज प्रिन्स डुमस। 48 चेंडूवरून 71 धावा लागील आहे या मॅच मधून पहिला सेमीफायनल मुकाबला। पहिला चेंडू ऑफसाइडचा चेंडू आणि डॉट बॉल। पहली गेंद डॉट फेंकी है। प्रिंस आहिर दिव्यस जूनागाम स्ट्राइक के ऊपर है, मीर नॉन स्ट्राइक इनके ऊपर मीर दाम का। शुरुआत देनी पड़ेगी। बल्ले का बाहरी किनारा, संजू को दौड़ लगानी पड़ेगी, यहां से गेंद निकल जाएगी। बहुत तेज आउटफील्ड, बहुत तेज आउटफील्ड है। इस ग्राउंड की बात की जितनी की जाए इतनी कम है। देखिए खून पसीना बहाया है यहाँ के नौजवानों ने और इस ग्राउंड को सजाया है। अभी अभी मैं बाहर बैठा था, मैंने सब वीडियो देखे। ग्राउंड की हालत मैंने देखी थी, उसके बाद मेहनत करके इस ग्राउंड को सजाना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा। गेंद जाएगी बाउंड्री को चीरती हुई। बैक टू बैक 2 चौके। प्रिंस डूमस एक ऐसे गेंदबाज है, अंतराल में विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन उनकी पिटाई करते हुए 2 गेंदे 2 चौके। पहली गेंद डॉट फेंकी थी। 3 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करने का प्रयास है दिव्यस आहिर जूनागाम। देखिए दिव्यस आहिर जूनागाम की बात कीजिए तो पहले दिन जब 2 दिन या 3 दिन खत्म हुए थे, लीडिंग विकेट टेकर में थे। और एक बाउंड्री, दौड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत तेज है। कड़क शॉट, चाबुक लगाया। वाइडिस रेखा के ऊपर रूम मिला था, थोड़ी सी वाइडिस रेखा के ऊपर पटकी हुई गेंद की थी। और इस गेंद को देखिए 6 से 8 मीटर वाली लेंथ, यहां से ये बल्ला चलाया, खूबसूरत कवर को क्लियर किया। और तीसरा चौका, हैट्रिक चौका जड़ चुके हैं। 1 डजन रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। देखिए बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता है ना कि एज अ कप्तान, एज अ आइकॉन प्लेयर, खुद की पिटाई होती है ना, लेजेंड क्रिकेटर आते हैं और अस्की तुरंत पहुंचे बातचीत करने के लिए। कप्तान और आइकॉन प्रिंस है, लेकिन अस्की तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, अनुभव है। देखिए स्क्रीन के ऊपर तुरंत गए थे अपने आइकॉन प्लेयर कप्तान से थोड़ी सी बातचीत की कि यहां से कैसी किस लाइन के ऊपर गेंदबाजी करना है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, आधा अधूरा, फील्डर तक तो कैरी नहीं करेगी। 1 रन पूरा किया, सिंगल से संतुष्ट। 1 रन के साथ अशुभ अंक 13। अंकित खेरगांव वहां पर वाइडिस लॉन्ग और बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े थे। कीपर के ऊपर जामणिया, हिरेन जामणिया। 1 मिलेगा। सिंगल के साथ मिहिर ने भी अपना अकाउंट ओपन किया। रन संख्या 14 रन। જમવાના કક્ષમાં જમવાનો આવી ગયો છે। આમંત્રિત મહેમાનો અને પ્લેયરને વિનંતી કે પોતાના ટાઈમ કાઢીને જમવાનું જમી લે। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 14 रन, 71 का लक्ष्य था। अब 42 गेंदों में 57 रन चाहिए। इस मैदान के ऊपर आप में काबिलियत है। इस पिच की खासियत ये है, पहले 4 ओवर जो गेंद नहीं होती है ना, तो गेंदबाज को मौका मिलता है। 4 ओवर के बाद जो टेनिस क्रिकेट की जो नेविया गेंद है ना, ऊपरी सतह जिसको गुजराती में रोवाटी कहा जाता है, वो अगर निकल जाएगी ना तो गेंद भागेगी, टप्पा गिरेगा, गेंद मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट होना बंद हो जाती है। तो ये 4 ओवर जितना फायदा उठाना चाहिए था। जब फील्डिंग के ऊपर थी ना खोडियार किंग, उन्होंने 4 ओवर में 5 या 6 विकेट निकाल कर दिए थे, वो काम किया था।
स्लॉक स्वीप, पीछे फील्डर तैनात है, दो टप्पा गेंद को फील करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। स्ट्राइक रोटेट की, एक सिंगल के साथ रन संख्या जहां पहुंची है 15 રન। જમવાના કક્ષમાં સુરુચિ ભોજન આવી ચૂક્યું છે। જે કોઈ ખેલાડી બેઠા છે, આમંત્રિત મહેમાનો છે, પ્લેમને રિક્વેસ્ટ છે વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે સહકાર આપી જમવાના કક્ષમાં જઈને પોતાનું જમવાનું જમી લે। बल्ले का निचला सिरा लगा, फॉलो थ्रो में फील करने का प्रयास, अजरुद्दीन की स्टाइल में थ्रो करने का प्रयास था, लेकिन फील्डर तो पहुंच चुके थे, हाथ से गेंद फिसली थी। मोहम्मद अजरुद्दीन एक ऐसे इंडिया के कप्तान रह चुके, बिना देखे विकेटों के ऊपर निशाना साध सकते थे, उनकी काबिलियत थी। जॉन्टी रॉस साउथ अफ्रीका के इंटरनेशनल क्रिकेटर, जॉन्टी रॉस का नाम आया है तो एक रिकॉर्ड में बताऊंगा तो आप अचंभे में पड़ जाएंगे, शायद बहुत सारे लोगों को वो रिकॉर्ड पता नहीं है। ऑफ साइड के क्षेत्र में जाकर ऑन साइड के क्षेत्र में खेला, बैकवर्ड स्क्वेयर की दिशा से सिंगल निकाला, अंदर हम थ्रो किया लखोटी 11 वाला, और सिंगल के साथ फिलहाल रन संख्या जहां पहुंची है 17 रन। पावर प्ले की 3 गेंदें बची है, मौका मिलेगा तो वो जॉन्टी रोड्स वाला रिकॉर्ड भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद गई, थोड़ा सा फॉर्मल, दूसरे के साथ रनिंग बिटवीन विकेट। देखिए यस की अगर गेंद में हाथ ले लेते तो टच इन गो का मामला, अंपायर की परीक्षा हो जाती। ये फंबल, एक रन बहुत वैल्यूएबल। ये सेमीफाइनल मुकाबला कम से कम 51,000 रुपया, कम से कम। जीतेंगे तो 1 लाख तो मिलेंगे फाइनल में, लेकिन कम से कम 51 तो मिलेंगे ही। वो मैच है, जीतेंगे तो, हारेंगे तो टाटा बाय बाय। इनसाइड आउटसाइड कवर के ऊपर से खड़े रह गए, पता था बल्ले से जब निकली तो चौकी की मोहर लगी थी। रन संख्या जहां पहुंची है 23 रन। आखिरी गेंद पावर प्ले की, भरपूर फायदा उठाया खोडियार किंग्स ने। एक टीम जो कि सेमीफाइनल खेल रहे, चारों टीम की तुलना की जाए तो ये टीम खोडियार किंग एक ऐसी टीम है जिनमें प्लेयर के हिसाब से कोई बड़े नाम नहीं है। टीम है पेपर के पन्नों के ऊपर, दिव्येश जूनागाम है, रवि है, ज्यादातर उनको मैंने आइकॉन के रूप में देखा ही नहीं था। एक टीम ऐसी है, प्लेयर है लेकिन इतने बड़े भी नहीं जिनकी हम ज्यादा तारीफ कर सके, वैसे प्लेयर के साथ सेमीफाइनल पहुंचना बहुत बड़ी बात है। खोडियार किंग बैलेंस टीम, और एक चौका, और एक चौका। देखिए 5 या 6 चौके उन्होंने उसी दिशा में बटोरे। रन संख्या 27, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन, 27, 13 रन अस्की के ओवर में आए, 14 रन प्रिंस के ओवर में आए। महंगा स्पेल, 13.5 रन प्रति ओवर बने पावर प्ले में, और पावर प्ले का अभी तक का हाईएस्ट स्कोर कहा जाएगा। मीटिंग बुलाई है धर्मेश भाई दरबार। धर्मेश भाई दरबार, उनकी ओर से इस टूर्नामेंट की सहायता के लिए 5100 रुपया मिलते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए जॉन्टी रोड्स के रिकॉर्ड की बात चल रही थी, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, श्रीलंका के सामने मैच चल रही थी, जॉन्टी रोड्स प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे। जब एक प्लेयर चोटिल हुआ एज अ फील्डर उनको शामिल किया गया, और उन्होंने 7 कैच 1 रनआउट के साथ, और 8 विकेटें जो गिरी थी, 8 विकेट में उनका नाम था।
एज अ फील्डर प्लेइंग 11 में होने न होने के बावजूद मैन ऑफ द मैच का खिताब लेने वाले एक लौते इंटरनेशनल के फील्डर ऑन से किस तरह में खेला। वो कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट फील्डर में आना और 7 कैच 1 रनआउट मैन ऑफ द मैच लेने वाले एक लौते इंटरनेशनल के प्लेयर है और जॉन्टी रोड्स का वो रिकॉर्ड है। नौ गेंदों में 24 के ऊपर, जिनमें से 6 चौके, 5 चौके या 6 चौके। रिवर्स, ये शैली नहीं है, ये इनकी ताकत नहीं है। ये खराब थ्रो की वजह से सिंगल, गरीबी में आटा गीला। पहले ही पावर प्ले में रन बहुत आ चुके हैं। एक रन दिक्कत देगी मां मुगल वॉरियर्स को। देखिए जिस तरीके से दिव्यस की मैं बात कर रहा था, ये उनकी शैली नहीं है। कवर के ऊपर से चौके लगाने की ताकत, पीछे फील्डर खड़ा किया था उसी शॉट के लिए। अच्छी गेंद अंकित खेरगाम। GJ5 9738 નંબરની ગાડી નડતરરૂપ છે, જેને પ્લીઝ પોતે નહીં જઈ શકે તો કોઈને આપીને હટાવજો પ્લીઝ। 9738 स्वीप गाड़ी है। रिवर्स का अटेम्प्ट, मैक्सवेल के पास जाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया रिवर्स खेलने के लिए 90 से 100 गेंदें नेट प्रैक्टिस में खेलनी पड़ती है, तब जाकर रिवर्स प्रॉपर लगता है। हम गए थे मोटेरा स्टेडियम के ऊपर जब वो पुराना था, तब मैक्सवेल 60 से 70 मैच शुरू होने से पहले रिवर्स खेले थे और आते ही पहली ही गेंद के ऊपर रिवर्स खेलने के प्रयास में कैच आउट होकर डग आउट गए थे। तो बहुत मुश्किल शॉट है। तब वो पंजाब किंग्स से खेले थे। थोड़े से नाखुश है अंकित खेरगाम। अच्छा ओवर गुजरता हुआ अंकित खेरगाम का। कुल मिलाकर अभी तक 5 गेंदे और सिर्फ 2 रन दिए हैं। सफलता नहीं मिली, लेकिन एक नफीतुली गेंदबाजी वापसी करवाई। सटीक होकर गेंद जड़ वाली। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन प्रति ओवर खोडियार किंग्स का स्कोर है 30 रन। जीतने के लिए 30 गेंदों में 41 रन चाहिए। 30 बॉल में 41 रन जीतवा माटे જોઈએ। 3 ओवर की समाप्ति आफ्टर 3 ओवर 30 विदाउट लॉस खोडियार किंग्स। थोड़ी जल्दी करजो प्लीज। मां मोगल वॉरियर्स ना कप्तान ने विनंती, समयનો સહકાર આપશો, તમારા આભારી રહીશું। આના પછી એક સેમીફાઇનલ અને ત્યારબાદ એક ફાઇનલ અને ત્યારબાદ પ્રેઝન્ટેશન। આપણે પ્રેઝન્ટેશન ભૂલવાનું નથી। જે આ બધી 4 દિવસની લડાઈ છે ને, એ મેન લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ પ્રેઝન્ટેશન છે। તો એનો સહકાર આપવા માટે પ્લીઝ સહયોગ આપજો, નહીતર ફાઇનલ મેચ આપણે ઓછી ઓવરની રમાડવામાં આવશે। સમયનો સહકાર આપજો પ્લીઝ। સ્વીપ ગાડી GJ5 9738 ભાઈ, જેની હોય તે હટાવી લેજો। નુકસાન થશે તો જવાબદારી તેની રહેશે। GJ5 9738 નંબરની સ્વીપ ગાડી છે, નુકસાન થશે તો જવાબદારી તે માલિકની રહેશે। એ ચોથો એનાઉન્સમેન્ટ છે। ઇનસાઇડ આઉટ। ભાઈ ગાડીનો ઓનર આવી રહ્યો છે, ટૂંક જ સમયમાં હટાવે। માફ કરજો તકલીફ બદલ। જે કોઈ ઘરવાળાને તકલીફ થઈ હોય દિલથી માફી ચાહીએ છીએ। शुरुआत की इस ओवर की चौके के साथ अस्की। पहला ओवर महंगा रहा था, 13 रन दिए थे। आते ही चौके के साथ उनका भी स्वागत किया मिहिर ने। और पार्टनरशिप दोनों के बीच में 34 की। बड़ा शॉट, अभी अभी बात की थी पार्टनरशिप की और अस्की ने वो तोड़ी है। वो कहते ना, मेरा उतरता पानी देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट के जरूर आऊंगा। चौका खाया, वापसी की, कैच आउट करते हुए मिहिर को पेविलियन भेजा। कुल मिलाकर मिहिर की बात की जाए तो 10 गेंदों में 8 रन बनाकर 1 चौका उनमें शामिल। बैक टू द पेविलियन।
टूर्नामेंट के सपोर्टर राशि में स्वर्गवासी रणछोड़ भाई लाला भाई आहिर की ओर से भी 2100 रुपये की राशि सिंगल के साथ अकाउंट ओपन किया विराज ने। रन संख्या 35, आधे के आसपास रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 21 गेंदों में, और आधे के ऊपर रन चाहिए 27 गेंदों में। अच्छी गेंद थी, पॉइंट के ऊपर मिस फील्ड, क्या चौका जाएगा? यस निकल गई क्या? यस इट इज। ये एक एक रन बहुत वैल्यूबल। दिव्य साहिर जूना गांव 11 गेंदों में 29 के ऊपर बल्लेबाजी, 6 चौके, लाजवाब पारी, 263 की स्ट्राइक रेट। रन संख्या खोडियार किंग्स की 39 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। देखिए गेंदबाज को साथ देना पड़ेगा वरना मुश्किल हो जाएगा, और फील्डर जितने रन बचाएंगे उतना फायदा होगा। अच्छी गेंद, डॉट बॉल। देखिए कमेंटेटर के लिए भी सेहुल भाई मांदड़िया की ओर से 500 प्रभु आहिर कोटी की ओर से 500 दिनेश भाई आहिर हीरो की ओर से 500 अरुण भाई एंड उमेश भाई नगदरा मासीकुतर 11 के ऑनर की ओर से भी 500 और विजय भाई आहिर वालोर की ओर से पूरी पैनल को 500 उनका शुक्रिया, बहुत बहुत आभारी। हल्के हाथों से टैप किया, डाउन द ग्राउंड खेला और सिंगल के साथ संतुष्ट हैं। रन संख्या जहां पहुंची है 40 रन। चौथी ओवर की आखिरी गेंद, 40 बन चुके हैं, एक गेंद आना बाकी है। एक गेंद ओवर हो गई। सॉरी 4 ओवर 40 रन आखिरी गेंद, मेरी दिक्कत थी। 4 ओवर 40 अपडेट नहीं हुआ था क्रिकेट उसके ऊपर, એટલે 4 ओवर 40 रन, 1 विकेट। कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 गेंदों में 31 रन चाहिए। 24 गेंदों में 31 रन चाहिए जीतने के लिए। वो बनेंगे नहीं बनेंगे, वो आंखों देखा हाल सुनाने के लिए साथी और सही कमेंटेटर आकिब शेख, स्वागत है आपका। शुक्रिया साथी और सहयोगी कमेंटर सरफराज सर, एक अच्छी आवाज यहाँ पर सुनने को मिल रही है। देखिए थोड़ी देर के लिए कैमरा स्टेबल रहेगा। हमारे जो ऑपरेटर और कैमरामैन उमेश भाई जो लंच के लिए जा रहे हैं, तो जो भी यूट्यूब के ऊपर देख रहा है उनसे गुजारिश है थोड़ी देर के लिए कैमरा स्टेबल रहेगा। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 31 रन चाहिए यहाँ पर मुकाबला जीतने के लिए खोडियार किंग्स को। एक छोटी सी वहां पर चर्चा विचारना। चार ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 40 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 31 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन तौर के ऊपर नए गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। जड़ वाली गेंद थी, अपने आप को यॉक करने का प्रयास था वहां पर बल्ले का थोड़ा सा अंदरूनी हिस्सा लेने के बाद शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर फील्डर तैनात। गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच हार्दिक ने संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। घरेलू क्रिकेट चिचवाड़ा
से खेला करते हैं। हार्दिक की अगर बात करें, एक अच्छे ऑलराउंडर। वाइड इज लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर, आधा अधूरा हेलीकॉप्टर उड़ाया डीप मिड विकेट के डीप वाइड इज लॉन्ग और डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात अंकित आहिर की ओर से। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल रन मिलेगा। 42 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। फुल टॉस गेंद थी सीधे बल्ले से, वहां पर डिफेंसिव अंदाज में बल्ला चलाया। जब तक गेंद फील होती तब तक सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी की जा रही है। 43 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर खोडियार किंग्स। हार्दिक ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। लो फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड खेला, हरी कारपेट को चीरने के बाद जमीन के सहारे गेंद गई डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद फील करते तब तक सिंगल रन मिलेगा। सिंगल के साथ यहाँ पर रन संख्या आगे बढ़ेगी। 44 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 5वां ओवर। देखिए लगातार 4 सिंगल, एक अच्छी गेंदबाजी अभी पारी की जिस प्रकार की यहाँ पर गेंदबाजी की जा रही है मां मोगल वॉरियर्स की ओर से। हवा में गेंद, बल्ले का टॉप एंड लिया, नीचे खिलाड़ी आत्मनिर्भर कैच करने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर खुद गेंदबाज, लेकिन दूसरे के लिए भी पलटवार किया। सही पोजीशन नहीं बना पाए, खुद बॉलर थ्रो में कैच करने का प्रयास था गेंदबाज हार्दिक की ओर से। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला क्वालिफायर राउंड 2 खेला जाएगा मासिंगोतर 11 और अक्षरम डेरी 11 के बीच में। टॉस जीता है कप्तान ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। 46 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर दिव्य साहिर की ओर से एक निर्णायक पारी खेली जा रही है। 16 गेंदों के ऊपर 34 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं पिच मैदान के ऊपर। खराब गेंद और सही नसीहत, गेंद चली गई सीधे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, सीधे सीमा रेखा के बाहर। यूज एंड हाई, मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क, चीयर ऑफ द 50, वेलकम 50। 50 रन पूरे किए खोडियार किंग ने 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, एक विकेट के नुकसान के ऊपर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। आने वाली 18 गेंद के ऊपर 19 रन चाहिए। आखिरी गेंद के ऊपर सिक्सर आया। 5 गेंदें, अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने को मिली हार्दिक की ओर से, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर पैरों के ऊपर गेंद थी, बल्ला चलाया बल्लेबाज दिव्य साहिर ने और 6 के ऊपर वहां पर गेंद आउट ऑफ पार्क भेज दी। इस प्रकार से खोडियार किंग्स का स्कोर जा पहुंचा है 52 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 19 रन चाहिए। गेंदबाजी के ऊपर प्रिंस साहिर ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। भाई ये वाला ओवर बहुत निर्णायक रहेगा फील्डिंग टीम के लिए। अभी भी दोनों तरफ मुकाबला, अच्छी गेंदबाजी यहां पर जिताएगी फील्डिंग टीम को। कनेक्शन है डीप मिड विकेट के ऊपर, नीचे खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन के ऊपर हार्दिक, अच्छा था प्रयास डीप मिड विकेट के ऊपर। देखिए कद काठी बड़ी थी, उसका फायदा उठाया है फील्डर ने, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 53 रन। डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात, लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक फील्डर है अंकित आहिर खड़े हैं। वाइड इज लॉन्ग और डीप बाउंड्री लाइन के ऊपर डीप मिड विकेट के ऊपर हार्दिक। पटकी हुई गेंद, कट करने का प्रयास था, स्क्वायर कट वहां पर खेलने का प्रयास, पॉइंट के ऊपर से पंच करना चाहते थे लेकिन रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया। गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी गेंदबाजी वहां पर देखने को मिल रही है। गेंदबाज प्रिंस साहिर एक आइकॉनिक खिलाड़ी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। 18 गेंदों के ऊपर 40 रन, अपना निजी स्कोर। दिव्य साहिर जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर सर की ओर से। अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन। जीतने के लिए 17 रन चाहिए यहां से आने वाली 16 गेंदों के ऊपर। कनेक्शन है, स्लॉट में करेंगे तो प्लॉट में डिलीवर करेंगे। गेंद चली गई सीधे सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ पार्क। 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। खोडियार किंग्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन।
शॉट गेंद कट गया है गली के ऊपर, गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा की और नजाकत दिखाई और यहाँ से अपना 50 पूरा किया। दिव्येश आहिर की ओर से अच्छी बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर, 50 रनों की पारी, एक वन मैन आर्मी शो, 20 गेंद का सामना किया, 50 रन, 7 चौके और 2 सिक्सर, 250 से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट। जिस प्रकार से बल्लेबाजी की जा रही है बल्लेबाज दिव्येश आहिर की ओर से, जीतने के लिए 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 64 64 रन। गुड लेंथ स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। आखिरी गेंद शेष बल्लेबाज के लिए, 64 64 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, आने वाली 13 गेंदों के ऊपर 7 रन। फुल टॉस गेंद हवा में डीप स्क्वेयर के ऊपर, फील्डर तैनात नीचे कैचिंग पोजीशन के ऊपर, कैच ड्रॉप किया और गेंद सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील किया वहां पर। कि इस प्रकार की यहाँ पर फील्डिंग की अगर बात करें तो ये बड़ा मंच है। गेंदबाज को साथ चाहिए फील्डर का, वो मिला नहीं है अब तक। प्रिंस अपने आप से नाराज है जिस प्रकार से यहाँ पर फील्डिंग का एफर्ट लगा रहे हैं। पिछले कुछ ओवरों की अगर बात करें तो वहां पर कैचेस ड्रॉप जरूर हुए। आने वाली 12 गेंदों के ऊपर 5 रन चाहिए, 66 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। खोडियार किंग्स हवा में गेंद, अशोक आहिर काफी लेजेंड क्रिकेटर वहां पर कैरी नहीं कर पाए, जब तक फील्ड करते तब तक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। 67 एक विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का सेकंड लास्ट ओवर चलता हुआ। जीतने के लिए 4 रन। अंकित खेरगाम ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से। ड्राइव किया हल्के हाथों से, घरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद जा रही है सीधे डी पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद फील करते ओवरआर्म थ्रो दिया जाए तब तक सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया दोनों बल्लेबाज। सिंगल डबल के साथ बल्लेबाजी, स्ट्राइक को रोटेट करने का प्रयास। अच्छी गेंद थी वहां पर, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और विकेट कीपर का सहारा मिला। अंकित खेरगाम को मिलने वाली है सफलता। जीतने के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए खोडियार किंग्स को। रमेश भाई डुमस, शशि भाई डुमस और शैलेश भाई अडाजन इस ग्राउंड के ऊपर उपस्थित हो चुके हैं। उनसे गुजारिश है आइए वीआईपी डाइस के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप यहां पर अपना कीमती समय निकाल कर आए इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए। ऑर्गेनाइजर कमेटी विजय भाई आहिर की ओर से हम तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करते हैं। फिलहाल रुक करेंगे इस मुकाबले की और तालियों के साथ स्वागत किया बल्लेबाज का।